उपनिषदों की कथाएं। स्वमसी। उद्दालक अरुणी के पुत्र श्वेतकेतु ने अपने पिता से यह जानना चाहा कि निद्रा क्या है। उद्दालक ने कहा, सौम्य, मैं तुम्हें बताता हूँ कि निद्रा क्या है। सुनो, जब मनुष्य के संबंध में यह कहा जाता है कि वह सो रहा है, तो उस अवस्था में यह जानना चाहिए कि विश्वात्मा जो सत है उससे उसका तादात्म्य हो गया है, अर्थात उस अवस्था में उसकी बाह्य चेतना कुछ नहीं रह जाती और वह अंतस चेतना के साथ एक रूप हो जाती है। उस अवस्था में वह अपने वास्तविक अपनेपन को प्राप्त हो जाता है। इसलिए सोए हुए व्यक्ति के कहा जाता है कि स्वप्न शो अपना की अवस्था में है। जिस प्रकार डोर से बंधी हुई चिड़िया फड़फड़ाती हुई कभी उस ओर उड़ने की चेष्टा करती रहती है और अंत में विश्राम के लिए कोई दूसरे स्थान पर उसी वस्तु या स्थान पर आकर बैठती है, जिससे वह डोर मन इधर उधर भटकने के बाद अंत में विश्राम के लिए कोई दूसरा स्थान न पाकर प्राण या आत्मा का आश्रय पकड़ता है। बस मन की डोर प्राण ही है। श्वेतकेतु ने पूछा, पिताजी, मुझे भूख और प्यास की विशेषता से परिचित कीजिए। उद्दालक ने कहा, जब मनुष्य के संबंध में यह कहा जाता है कि वह भूखा है, तो इसका अर्थ यह है कि उसके शरीर के भीतर अन्न और जल की कमी है। वह अन्न भक्षण करता है और उस अन्न को पानी उसके गले के नीचे उतारता है। इसलिए पानी को असनाय, अन्न को नीचे ले जाने वाला कहा जाता है। इसलिए इस शरीर का कारण भी वही है। वत्स, यह न सोचना कि इस शरीर की उत्पत्ति बिना कारण के हुई है। श्वेतकेतु ने प्रश्न किया, पिताजी, वह कारण क्या है? उद्दालक ने उत्तर दिया, जल को छोड़कर दूसरा कौन कारण इसका हो सकता है? अन्न को उत्पन्न करने वाला जल है और शरीर अन्न से उत्पन्न होता है। इसलिए शरीर का मूल कारण जल ही है। जल की उत्पत्ति तेज से होती है और तेज का मूल कारण सत अथवा सत्य है। इस प्रकार इस विश्व के समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का मूल कारण सत्य ही है। जब मनुष्य के संबंध में यह कहा जाता है कि वह प्यासा है, तो यह जानना चाहिए कि उसके शरीर में जल का अभाव है। तेज के द्वारा वह अपने गले के नीचे उतारता है। इसलिए तेज को उदन्य, पानी को ले जाने वाला कहा जाता है। इस शरीर का कारण वही है। यह न समझना कि इसकी उत्पत्ति बिना कारण के हुई है। वह कारण क्या है, पिताजी? श्वेतकेतु ने पूछा। उद्दालक ने कहा, जल को छोड़कर दूसरा कौन कारण इसका हो सकता है? इस प्रकार सौम्य, तुम्हें जानना चाहिए कि तेज ही जल का कारण है और तेज का कारण सत्य है। इस प्रकार इस विश्व के समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और अंत का मूल कारण सत्य ही है। जब मनुष्य इस संसार को छोड़ देता है, तो उसकी वाणी मन में विलीन हो जाती है, मन प्राण में विलीन हो जाता है, प्राण तेज में लीन हो जाता है और तेज परब्रह्म में मग्न हो जाता है। समस्त विश्व का प्राण वही परब्रह्म है। वह परब्रह्म सत्य है। वही इस विश्व की आत्मा है। हे श्वेतकेतु, तुम स्वयं भी वही आत्मा हो। श्वेतकेतु ने अपने पिता के ज्ञान वचन सुनकर कहा, मैं वही आत्मा किस प्रकार हूँ? क्या आप इसे और स्पष्ट करके समझाने की कृपा करेंगे? उद्दालक ने कहा, बस अच्छी बात है। सुनो, जिस प्रकार मधुमक्खियां मधु तैयार करने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों से विभिन्न वृक्षों के फूलों का रस सार इकट्ठा करती है और उन सब रसों को एक ऐसे विशिष्ट रस में परिणत कर देती है जो आकार और प्रकार में भिन्न वृक्षों के रसों से कोई समानता नहीं रखता, उसी प्रकार बस विश्व के समस्त प्राणी मृत्यु के बाद एकमात्र सत्य के रूप में परिणत हो जाते और उनके नाम रूप के सब भेद मिट जाते हैं। उसके बाद वो फिर उन विशिष्ट नामों और रूपों को धारण करके जन्म लेते हैं जिन्हें वो मरने के पहले धारण किए हुए थे। बाघ, सिंह, भेड़िया, भालू, कीड़ा, पतिंगा, मत्सर आदि सभी जीव जंतुओं के संबंध में यह बात कही जा सकती है। जो अणु का अणु रूप मूल तत्व इन सब प्राणियों की आत्मा है, वही सत्य है। हे श्वेतकेतु, तुम स्वयं वही आत्मा और वही सत्य हो। श्वेतकेतु ने कहा, पिताजी, इस विषय को कुछ और स्पष्ट करके समझाने की कृपा कीजिए। उद्दालक ने कहा, अच्छी बात है वत्स, सुनो।
ये नदियां पूर्व से निकलकर और उसके बाद समुद्र से क्रमशः भाप, बादल और वर्षा के रूप में परिणत होने के बाद नए सिरे से जन्म ग्रहण करके अंत में फिर समुद्र ही में जाकर विलीन होती है। जिस प्रकार सृष्टि के प्राणी सत्य से उत्पन्न होने के बाद यह नहीं जानते कि उससे उनकी उत्पत्ति हुई है, पर न जानने पर भी वो अपने पूर्व जन्म की आकृति, प्रकृति और नाम रूप को प्राप्त कर लेते हैं, जो अणु का भी अणु मूल तत्व इन सब प्राणियों की आत्मा है, वही सत्य है। हे श्वेत केतु कहा, पिताजी मुझे एक बार और स्पष्ट रूप से यह समझाने की कृपा कीजिए कि प्राणी निद्रा की अवस्था में और मृत्यु की अवस्था में विश्वात्मा में विलीन होने पर भी क्यों नहीं खोते। उसके पिता बोले, सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। यदि किसी महान वृक्ष की जड़ पर कुल्हाड़ा से मारा जाए तो उसमें से उसके भीतर का जीवन रस टपकने लगेगा। यदि उसी वृक्ष के बीच में कुल्हाड़े से आघात किया जाए तो भी उससे जीवन रस टपकने लगेगा, और यदि उसकी चोटी पर कुल्हाड़ा चलाया जाए तो वहां से भी रस निकलेगा। जब तक उसमें जीवन का संचार रहेगा तब तक वह पृथ्वी से सत्व ग्रहण करता रहेगा, पर जब एक शाखा जीवन से रहित हो जाएगी तो वह सूख जाएगी। जब दूसरी शाखा जीवन से शून्य हो जाएगी तो वह भी सूख जाएगी। अंत में जब संपूर्ण वृक्ष जीवन रस से रहित हो जाएगा तब वह पूरे का पूरा सूखा जाएगा। तुम यह जाने रहो कि जब इस शरीर से जीवन चला जाता है तब शरीर अवश्य मर जाता है, किंतु जीवन नहीं मरता। वह जीवन जो इस शरीर का आत्मा है, सत्य है, सत्य ही विश्व की आत्मा है। हे श्वेतकेतु, तुम स्वयं भी वही आत्मा हो। श्वेतकेतु के मन में फिर भी कुछ शंकाएं बनी रह गई। उसकी ज्ञान पिपासा की पूर्ण तृप्ति तब भी नहीं हुई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप क्या यह बताने की कृपा करेंगी कि अदृश्य और नाम रूप रहित सत्य से सृष्टि की उत्पत्ति और विकास कैसे होता है। उसके पिता बोले, अच्छी बात है, पहले तुम मेरे लिए वटवृक्ष का एक फल लाओ। श्वेतकेतु पास ही एक वटवृक्ष से फल तोड़कर ले आया और बोला, पिताजी लीजिए, यह है वटवृक्ष का फल। उद्दालक ने कहा, इस फल को तोड़ो। श्वेतकेतु उसे तोड़कर बोला, लीजिए, मैंने तोड़ दिया है। उसके पिता ने पूछा, इसके भीतर तुमने क्या पाया? छोटे छोटे बीज। उद्दालक ने कहा, इनमें से एक बीज को भी तोड़ डालो। श्वेतकेतु बीज को तोड़ने के बाद बोला, लीजिए, मैंने बीज भी तोड़ दिया है। इस बीज के भीतर तुमने क्या देखा? श्वेतकेतु ने कहा, कुछ भी नहीं। तब उद्दालक ने समझाया, बेटा, इस कुछ नहीं से ही महान वटवृक्ष की उत्पत्ति हुई है। उसी प्रकार जो सत्य तुम्हें अदृश्य और नाम रूप से रहित है, उसी से इतनी विराट सृष्टि खड़ी हुई है। वह सत्य ही आत्मा है और हे श्वेत वही हो। श्वेतकेतु ने इतनी बातें सुनने के बाद कहा, पिताजी, क्या आप मुझे यह समझाने की कृपा करेंगी कि सत्य की सृष्टि की उत्पत्ति होने पर भी वह स्थायी क्यों नहीं रहती? उद्दालक अरुणी बोले, अच्छी बात है, मैं समझाऊंगा, पर पहले तुम एक काम करो, पानी में कुछ नमक डालकर रख दो, फिर कल सुबह उसे लेकर मेरे पास आओ। श्वेतकेतु ने वैसा ही किया। दूसरे दिन प्रातःकाल वह वही नमक डाला हुआ पानी लेकर अपने पिता के पास पहुंचा। उसके पिता ने कहा, जो नमक तुमने इस पानी में छोड़ा था उसे खोज निकालो। पर चूंकि वह नमक पानी में घुल गया था, इसलिए श्वेतकेतु उसे निकाल नहीं सका। तब उद्दालक ने कहा, सौम्य, इस पानी के ऊपर का भाग थोड़ा सा चख लो। श्वेतकेतु ने वैसा ही किया। उद्दालक ने पूछा, तुमने इस पानी का स्वाद कैसा पाया? श्वेतकेतु बोला, पिताजी, यह नमकीन है, अब थोड़ा सा बीच के भाग में से चखो। श्वेतकेतु ने उसे चखा। इसका स्वाद तुम्हें कैसा लगा? उद्दालक ने पूछा। श्वेतकेतु का ज्ञान जब इस हद तक बढ़ा तो उसे उस अनंत रहस्यमय आत्मा के संबंध में और अधिक विशद ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हुई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, नमक जिस प्रकार अदृश्य होने पर भी जीव द्वारा अनुभव हो सकता है, उसी प्रकार विश्व का कारण जो आत्मा है, इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य न होने पर भी मन तथा बुद्धि द्वारा कैसे अनुभूत हो सकता है। इस विषय को समझाने की कृपा कीजिए। मैं जान गया हूँ कि जब तक मैं इस आत्मा का अनुभव नहीं कर पाता तब तक मेरा कल्याण नहीं है।
पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि उसके अनुभव का साधन क्या है। पिता ने कहा, सौम्य, अच्छी बात है, मैं तुम्हें यह भी समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। यदि गंधार देश के किसी पुरुष की आंखों में पट्टी बांधकर उसे वहां से दूर किसी निर्जन स्थान में छोड़ दिया जाए, तो वह यह चिल्लाकर समस्त दिशाओं को गूंजा देता है कि मेरी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, मुझे इस अवस्था में यहाँ अकेला छोड़ दिया गया है। तब कोई दयालु पुरुष आकर उसकी आंखों की पट्टी खोलकर स्वभावतः उससे कहेगा, गंधार देश का मार्ग यह है, तुम इस रास्ते से होकर वहां जाओ। तब वह मनुष्य जिसकी आंखों में पट्टी बांध दी गई थी, गांव गांव में मार्ग पूछता हुआ गंधार पहुंच जाएगा। इसी प्रकार सच्चे ज्ञान की इच्छा रखने वाला मनुष्य योग्य गुरु को पाकर आत्मा को प्राप्त करने का मार्ग जान लेता है और तब तक चैन नहीं लेता जब तक समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर चरम सत्य मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेता। विश्व की अनुरूप आत्मा यही सत्य है। हे श्वेत केतु ने कहा, पिताजी आप कृपा करके फिर एक बार दृष्टांत द्वारा यह समझाइए कि यह सत्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उसके पिता ने कहा, अच्छी बात है, मैं और दृष्टांत द्वारा अपनी बात स्पष्ट करूंगा। जब कोई व्यक्ति रोग से पीड़ित होकर मरणासन्न अवस्था में होता है तो उसके संबंधी उसकी परिचर्या के लिए उसे घेरे रहते हैं और उससे पूछते हैं, मुझे पहचान रहे हो, मुझे पहचान रहे हो। वह उन्हें पहचानता है, पर बाद में जब उसकी वाणी मन में लीन हो जाती है, मन प्राण में लीन हो जाता है, प्राण तेज में लय हो जाता है और तेज आत्मा में लय हो जाता है, तब वह किसी को भी नहीं पहचान पाता। जिस अनुरूप आत्मा में ये सब तत्व लीन हो जाते हैं वही परम सत्य है। हे श्वेत केतु, तुम वही हो। श्वेत केतु ने कहा, पिताजी अब कृपा करके यह समझाइए कि ज्ञानहीन मनुष्य मरने के बाद फिर क्यों इस संसार में लौट आता है और ज्ञानी मुक्त होकर क्यों नहीं लौटता। मृत और मुक्त दोनों प्रकार के व्यक्ति जब आत्मा में लय हो जाते हैं तो फिर यह अंतर क्यों। उद्दालक ने कहा, अच्छी बात है, मैं तुम्हें एक दूसरे दृष्टांत द्वारा यह बात समझाऊंगा। बस जब कोई व्यक्ति चोरी के संदेह पर पकड़ा जाता है और न्यायाधीश के आगे बंदी अवस्था में लाया जाता है तो न्यायाधीश उससे कहता है, तुमने चोरी की है इसलिए तुम्हें दंड दिया जाएगा। वह अस्वीकार करता है, पर इस पर न्यायाधीश अपने नौकरों को आदेश देता है, इसके लिए एक कुल्हाड़ी भट्टी में गर्म करो, तब वह लाल हो जावे तो लाओ। जब भट्टी में गर्म की हुई आग की तरह लाल कुल्हाड़ी लाई जाती है तो अभियुक्त से उसे पकड़ने के लिए कहा जाता है। यदि उस व्यक्ति ने सचमुच चोरी की हो और झूठ बोलकर अपनी रक्षा करना चाहता हो तो कुल्हाड़ी के जलते हुए फल को पकड़ते ही उसका हाथ जलकर नष्ट हो जाता है। और यदि उसने चोरी न की हो तो सत्य बोलने और अपनी आत्मा को सत्य से छा देने के कारण उसे पकड़ने पर भी उसका हाथ नहीं जलता। इसे बंधन से मुक्ति मिल जाती है। जिस प्रकार वह व्यक्ति सत्य का आश्रय ग्रहण करने का कारण जलने से बच जाता है, उसी प्रकार आत्मा के सत्य का आश्रय ग्रहण करने वाला भी आवागमन के चक्र से बच जाता है। हे श्वेत केतु, तुम स्वयं भी वही सत्य हो। श्वेत केतु ने कहा, पिताजी अब मैं उस सत्य को भली भांति समझ गया हूँ।